हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस के जो वीआईटी के अंदर स्पेशलाइजेशंस हैं, तो उन खासकर स्पेशलाइजेशंस में आपको क्या Well known सेलेक्ट करना institute चाहिए। of तो technology, सबसे पहली चीज़ UIT, तो a landmark and a आई map of the nation लाइक for टू quality education, एक्सटेंड माई बेस्ट research-based विशेस कि आप लोग activities, ने and empowerment अच्छी of the रैंक future आप लोग लेके आए हैं generation और from a promising कुछ अच्छा आपको tomorrow. मिलने वाला है। सो VIT campuses रियली are a mark of कांग्रेचुलेट ऑल complete ऑफ यू। educational solutions नेक्स्ट to the आप लोगों के workforce of माइंड today में and काफ़ी सारा tomorrow. कंफ्यूजन होगा कि कंप्यूटर The साइंस institute, का a कोई knowledge स्पेशलाइजेशन city लेट से that आपको gives you a आर्टिफिशियल glimpse इंटेलिजेंस या into your मशीन glorious लर्निंग की future. तरफ इंटरेस्ट है, तो आप Welcome कहीं ना to कहीं माइंड में ये VIT. चीज़ आती है कि हम लोग VIT मतलब is ever डायरेक्टली इस growing institution कंप्यूटर साइंस with वाले 38 years long स्पेशलाइजेशन को ले serving of लें, 46,000 एक्सेप्ट मतलब कोर को छोड़ के, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी एमटेक के लिए अप्लाई किया था और वीआईटी में भी शॉर्टलिस्ट हुआ था बीटेक करने के बाद में। तो मैंने भी काफ़ी कुछ रिसर्च की थी। तो बीटेक के साथ साथ एमटेक में भी इस टाइप का रहता है कि आपका डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, दैट इज एआई एंड डीएस, या फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको डायरेक्टली, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इस चीज़ का ज़माना है, तो आपको ये डायरेक्टली चूज करना चाहिए। लेकिन हम आपको ये एडवाइस देंगे, और मोस्टली यही बच्चे करते हैं कि आप ट्रेडिशनल वे में चलें और सबसे पहले आप सीएससी कोर की तरफ जाएं, ठीक है, मतलब सीएससी जो प्योर होता है आपका। उसके बाद में जब आपको चॉइस मिलती है कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए, कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, तो उस केस में मैं बोलूँगा कि जो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें कंप्यूटर साइंस डीएस के साथ में, यानी डेटा साइंस। उसके बाद आपको एआई एंड डेटा साइंस, ठीक है, यानी कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। और जो थर्ड स्पेशलाइजेशन है वो आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। क्योंकि आपको ये बेसिक चीज़ समझना पड़ेगा कि देखो, डेटा जब होगा, है ना, डेटा साइंस पढ़ेंगे, उससे ही आपका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगता है, मतलब कोई डेटा कलेक्ट किया सपोज, है ना, तो उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोग जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो मतलब यूजर के सामने पेश कर सकते हैं, जिसको भी उसकी रिक्वायरमेंट है ना। जैसे कि आप कोई ब्लड से वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, तो क्या होता है कि यूट्यूब या कोई भी साइट है तो वो आपका एक टाइप से डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है, और उस पर फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई करती है, फिर उसी टाइप की चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपका कनेक्टेड है इंस्टीट्यूट से, और आपको मतलब चीज़ें देखो, कंप्यूटर साइंस जो मेन है, ठीक है, उसके साथ आपको धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन पे जाना चाहिए। तो डेटा साइंस को समझना होगा, है ना, उसके साथ साथ आपको उसके बाद आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की तरफ जाना चाहिए। तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना, कि आपको कंप्यूटर साइंस कोर, देन कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस, या कुछ बच्चे इसमें कंप्यूटर साइंस यानी सीएससी एआई डीएस करते हैं, फिर उसके बाद सीएससी एआई एमएल करते हैं, और फिर सीएससी डेटा साइंस करते हैं। लेकिन जो मैंने बताया, सीएससी डेटा साइंस, देन सीएससी एआई डेटा साइंस, देन सीएससी एआई एमएल, ठीक है, इस टाइप से मैंने बताया। उसके बाद में बिजनेस सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद टीसीएस, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो वो चीज़ बच्चे लोअर एंड में लेते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। तो मतलब जो चार मैंने बताए, कंप्यूटर साइंस कोर के साथ एआईडीएस, मतलब डेटा साइंस मेरी चॉइस है, उसके बाद में एआईडीएस, और उसके बाद में एआईएमएल। उसके बाद आप आईटी की तरफ भी जा सकते हो, मतलब आईटी से मैंने बीटेक किया है, तो आईटी एक थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस कोर या कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन, तो उसमें चीज़ें थोड़ा मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा हैवी साइड रहता है, कुछ
सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे सिस्टम डिज़ाइन वगैरह और कंपाइलर डिज़ाइन, इस टाइप की चीज़ें हम लोगों को नहीं पढ़ाई गई थी आईटी ब्रांच में। तो ऐसा होता है ना। और जैसे कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन है, तो उसमें क्या होता है कि आपका, जैसे कि मैंने नेट के थ्रू मालूम किया, तो थर्ड ईयर से आपका वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपका मतलब स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस के हैं। तो और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा साथ में पढ़ना पड़ेगा, मतलब उनके सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा कोर की तरफ अलग रहते हैं, और उसके प्लेस पे आपके कुछ इलेक्टिव बोल सकते हो सब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लेट से डेटा साइंस में जा रहे हो तो ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, है ना। बाकी सब लोगों को डेटा साइंस का बेसिक, जैसे डेटा माइनिंग सब्जेक्ट होता है तो आईटी सीए सबको पढ़ाते हैं, तो डेटा माइनिंग कहीं ना कहीं आपका एक बेसिक सब्जेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि एक पूल ऑफ डेटा से आपको कुछ मीनिंगफुल डेटा निकालना है ना, और उसी के बहुत सारे ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मतलब हैंड टू हैंड जाती हैं, और आपका कंप्यूटर साइंटिस्ट हो या फिर आपका डेटा साइंटिस्ट हो, ठीक है, एक दूसरे के मतलब सप्लीमेंट हैं, ठीक है। तो दोनों मिलके ही एक पूरे सिस्टम में या कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों पे मतलब काम करते हैं। तो वो चीज़ आप आगे समझोगे, ठीक है। तो आई थिंक आप मोटे मोटे तौर पे समझ पाए होगे, है ना। और कंप्यूटर साइंस कोर्स ना मिलने पर आप अगर चाहो, ठीक है, जो कि शायद लोग नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आईटी की तरफ जा सकते हो, ठीक है। और मेरे टाइम पे तो ऐसा था कि भाई सीएस नहीं मिले तो उसके बाद आईटी स्पेशलाइजेशन ये अभी ही आए हैं, ठीक है। तो बाकी तो आगे क्या होगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब तो है ही, है ना। तो ये सारा आपका रहेगा मामला। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में भी आपका सीएससी कोर, फिर सीएससी डेटा साइंस और फिर सीएससी एआई एमएल, है ना, जो मेरा प्रेफरेंस है। उसके बाद रोबोटिक्स और फिर साइबर फिजिकल सिक्योरिटी, ये वाला नीचे मतलब रख देना हमारे हिसाब से, जो आपको मिले, मतलब प्रेफरेंस बढ़ना और उसके हिसाब से आपका मामला रहेगा।